हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, वो भी बिना छिलका उतारे और बिना नमक लगाए। और फिर भी ये सब्जी कड़वी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये आपको एसिड भी नहीं बनाएगी। आप देख सकते हैं ये सब्जी बिल्कुल सूखी सूखी है, ड्राई है, क्योंकि इसमें तेल का बहुत कम यूज़ किया गया है। और यदि आपको ज़्यादा ऑयली पसंद है या ज़्यादा तेल वाला खाना अच्छा लगता है तो आपके लिए फिर कभी वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो हमने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। और आगे चल के आपको करेले के गुणों के बारे में बताएंगे जो कि ज़्यादातर आपको नहीं पता होंगे, और बताएंगे कि आपको कौन सी कंडीशन में करेला नहीं खाना चाहिए। क्योंकि गुणों के बारे में तो सबको पता होता है, बट कब नहीं खाना और कब सबसे खाना पहले है, हमने करेले इसके को बारे अच्छे में से बहुत वॉश कम कर पता लेना होता है और है। उसका पानी सुखा लेना है। जितने हमने करेले यूज़ किए हैं उतने ही हम बड़े साइज के प्याज यूज़ करेंगे। अब हमने इन्हें कट कर लेना है। कट करने के लिए हम इनका छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे, इन्हें ऐसे ही कट करेंगे। बस सेंटर में कट लगा के इसके बीज निकाल लेंगे। बीज भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। आप इन बीजों को निकाल के सुखा के उसका पाउडर बना के भी खा सकते हो। आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि करेला है जो वो शुगर के मरीज के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको शुगर कम करने में हेल्प करता है। बट सिर्फ करेला ही नहीं, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियाँ और उसके बीज भी उसको साथ में सुखा के उसको पीस के खाना चाहिए। नहीं तो फिर उनका जूस निकाल के उसे खाना चाहिए, तो ही ये शुगर को कंट्रोल करेगा। जी हाँ, यदि हम पूरे प्लांट को किसी भी फॉर्म में खाएंगे तो ही ये शुगर कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि इन सब में इंसुलिन जैसे गुण होते हैं। इंसुलिन उनको तो पता ही होगा जिनको शुगर है या फिर जिनके घर में शुगर है। इंसुलिन एक जूस की तरह होता है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब ग्लूकोज को कम करने के लिए यूज़ होता है। शुगर वाले मरीज में इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर नहीं बनता, इसीलिए उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। और यही प्रॉब्लम करेला और करेले का प्लांट कम करने में इसी तरह से हेल्प हमने करता है। करेले और प्याज को कट कर लेना है। प्याज को थोड़ा ज़्यादा बारीक कट करने की कोशिश करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कर रखोगे तो तेल भी ज़्यादा लगेगा या फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए प्याज को थोड़ा बारीक कट करने की कोशिश करना। और फिर हमने कढ़ाई में तकरीबन एक छोटा चम्मच तेल का लेना है। हमने जहाँ पे पित्तल की कढ़ाई यूज़ की है, इसीलिए तेल को चारों साइड फैला लेना है ताकि ये नॉन स्टिकी हो जाए। ऐसा करने से सब्जी लगने के चांसेस या जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तेल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है, हमने सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल या बटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि सरसों के तेल में ही करेले हैं जो अच्छे बनते हैं। और हाँ, इस सब्जी को सिर्फ शुगर वाले मरीज ही नहीं, बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी खा सकता है। और ये कड़वी नहीं होगी, इसीलिए बच्चों को भी अच्छी लगेगी। डैडी के लिए ये सब्जी मेरे घर में ऐसे ही बनाई जाती है अक्सर, और इसे हम 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही एसिडिटी बनाएगी। एक ये ही सब्जी है जिसे हम 2-3 दिन तक आराम से चला सकते हैं। जब तक हमारा प्याज सौते हो रहा है तब तक हम एक दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसे गर्म करके फिर उसमें कट किया हुआ करेला डालेंगे और उसे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे, मतलब सौते करेंगे जब तक वो 80% सॉफ्ट ना हो जाए। करेला शुगर को कम करने में हेल्प करता है, ये तो मैंने बताया है। साथ में पूरा प्लांट खाना चाहिए, ये भी बताया है। बट यदि आप करेला खाते हो, सिर्फ करेला या करेले की सब्जी, करेले का जूस पीते हो, तो भी आपको 20-30% ये आपको फ़ायदा ही करेगा। इसीलिए इसकी सब्जी भी गुणाकारी ही मानी जाती है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को, मतलब शुगर को कम करता है। इसीलिए जो लोग
मोटापा कम करना चाहते हैं, जिनका मोटापा मीठे के कारण ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर शुगर ग्लूकोज कम हो जाता है, तो मोटापा भी कम होने में हेल्प होती है। थर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारे जो फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़, इसमें गुड फैट होती है। एंटीऑक्सीडेंट एंड फैट दोनों मिलके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, बट ध्यान रहे कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को कम करने के लिए साथ के साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए उसका पचना ज़रूरी है। पचने के लिए इसको खाने के बाद हमें 100 कदम चलना है, भागना नहीं है, धीरे नहीं चलना, सिर्फ तेज चलना है। ऐसा करने से ये अच्छे से पचेगा और हमारी प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये हमें इम्यूनिटी भी देते हैं। ध्यान रखें, इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होती है, इसीलिए भी ये मोटापे को कम करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट, ये हमारे हार्ट मतलब दिल के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे दिल की धड़कन को एक साथ बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और हम सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा खाना पीना है जो वो चेंज हो चुका है, जिसके कारण डे बाय डे कैंसर के मरीज है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो करेले में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें कैंसर सेल से भी बचा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा ये ब्रेस्ट, यूट्रस और प्रोस्टेट तीनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और फ़ायदे आपको कभी फिर किसी वीडियो में बताएंगे। और अभी हम सब्जी के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा प्याज है जो अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज के कट किए हुए टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और करेले को सौते करते टाइम हमने 2-3 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है या फिर हिलाना है, ताकि ये नीचे ना जले, क्योंकि हमने इसमें ऑयल का बहुत कम यूज़ किया है, इसीलिए ये नीचे जल सकता है। बट यदि आप 2-3 मिनट के बाद इसे हिलाते रहोगे तो ऐसे चांसेस नहीं होंगे। अब हमारा टमाटर भी अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें करेले मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है, हमारे करेले 80% अलग से ही पके होने चाहिए। आप देख सकते हैं करेले ईजी से टूट रहे हैं। बाकी का 20% करेला हमारे टमाटर और प्याज के साथ पक जाएगा। करेले को डाल के हमने प्याज में अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। करेले के साथ अब हम 3-4 हरी मिर्च कट करके डालेंगे। हरी मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आपको तीखा खाना अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालिए, तीखा खाना कम अच्छा लगता है तो कम डालिए। बट करेले की सब्ज़ी थोड़ी नमकीन और स्पाइसी ही अच्छी लगती है यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। और हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, ये आपको एसिडिटी नहीं होने देगी। यदि आप लाल मिर्च डालोगे तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी होगी ही होगी, क्योंकि करेले की तसीर भी गर्म रहती है। यदि हम इसे कम तेल में बनाएंगे और कम मिर्च का यूज़ करेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। हरी मिर्च हमें अंदर के साइड जलन नहीं देती है, सिर्फ मुंह में ही जलन देती है। और फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इनको डाल के भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट के लिए दोबारा से फिर इसे सौते करेंगे, ताकि हल्दी का जो कच्चापन टेस्ट है वो ना रहे। यदि हम हल्दी पहले डाल देंगे तो हल्दी के कारण नीचे लगने के, जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये मसाला हम सबके बाद में ही डालेंगे। बस 2-3 मिनट तक इसे सौते करेंगे और हमारी सब्जी रेडी है। अब बात करते हैं कि कब हमें करेला नहीं खाना चाहिए। एक तो जब हमारा शुगर कम होता है, और दूसरा कभी शुगर बढ़ गया और कभी कम हो गया नॉर्मल से,
तो उस टाइम पे भी हमें करेला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि करेला हमारे ग्लूकोज को कम कर देता है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करके ही इसे खाएं। सेकंड, प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि करेले में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बेबी और आपके लिए हार्मफुल होंगे, इसीलिए प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करें। यदि आपको क्रेविंग हो रही है तो 1-2 बार थोड़ी सी सब्जी आप खा सकते हैं। थर्ड, इसे अवॉइड करें अगर आप अपना दूध अपने बच्चे को पिला रहे हैं। इससे भी जो आप खाते पीते हैं वही चीज़ आपके बेबी को लगती है, और इसमें जो केमिकल्स है उसको आपका बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये उस टाइम भी हार्मफुल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, यदि आपका 5-10 दिन बाद ऑपरेशन का प्लान है, किसी भी ऑपरेशन का प्लान हो, तो इससे आपका जो ब्लड शुगर है वो कम हो सकता है, इसीलिए ऑपरेशन के टाइम पे भी इसे अवॉइड करें। फिफ्थ पॉइंट, यदि आपको इसकी एलर्जी है तो भी आप इसे अवॉइड करें। और हाँ, इसके बेनिफिट्स को देख के आप इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी और को भी इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके और उसका फ़ायदा हो सके। और हाँ, ये सब्ज़ी ज़्यादा सूखी रहती है, इसीलिए हम इसके ऊपर 2 चम्मच घी के डाल के खाएंगे। एक तो ये एसिडिटी नहीं होने देता, और दूसरा हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि घी खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उनका मोटापा बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। घी हमारी बॉडी के लिए गुड फैट है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा घी है वो फ्रेश हो, और मक्खन को एक बार गर्म करने से ही निकला हो, मतलब वो घी बार बार गर्म ना होया हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जल्द देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।